अल्लाह की अमान में रहो रेहान। आजाद भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? परेशान हूँ तुम्हारे लिए रेहान। मैं ये देखने के लिए आया था कि तुम ठीक हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। आजाद भाई, मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को तकलीफ देने का शौक है रेहान। तमीज से बात करो। ये तुम मेरी बीवी से किस तरह बात कर रहे हो? हाँ, बल्कि सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम यहाँ पे करने क्या आए हो हमारे पीछे? तुम्हारा ताल्लुक क्या है इससे? मीरान, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। क्यों रेहान, क्यों? कभी एक बार इसे तो रोको तुम, कभी तो मेरे सामने उस पर गुस्सा करो। मैं तुम्हारा शौहर होते हुए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आजाद भाई कहीं भी तुम्हें कुछ भी कहना शुरू कर दें। समझे क्या? तुम बात किस अंदाज में कर रहे हो? हाँ, अगर अंकल ने मुझे रोका ना होता तो तुम अब तक जमीन के ऊपर नहीं जमीन के अंदर होते। जिस इंसान की तुमने जान लेने की कोशिश की उसने तुम्हें माफ कर दिया। शर्मिंदा होने के बजाय जबान लड़ा रहे हो। तुम्हारे अंकल ने तो ऐसा कहना ही है, क्योंकि वो जानते हैं मैंने कुछ नहीं किया, और तुम भी जानते हो। तुम बस ये चाहते हो कि मैं और मेरी बीवी अलग हो जाएं। बकवास बंद करो। जिसे तुमने मारने की कोशिश की उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। मक्कार इंसान। अब कुछ भी कर लो तुम, रेहान तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। फिक्र मत करो, ये तो वक्त ही बताएगा। अब बस करो, कोई मेरे बारे में फैसला नहीं करेगा आज से। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, किससे मिलना है किससे नहीं मैं जानती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम इसी शख्स से भागकर यहाँ पर आई थी ना रेहान? अचानक तुम्हारा फैसला कैसे बदल गया? तुमने आजाद को यह बताया था? ऐसी बात नहीं है आजाद भाई, मैं यहाँ सच का पता लगाने आई हूँ। वो भी मीरान के साथ? हाँ, मीरान के साथ, क्योंकि यही वो शख्स है जिसे सच जानने की जरूरत है। मीरान जब तक सच नहीं जानेगा वो इंतकाम लेने से नहीं रुकेगा। मीरान, अब बस बहुत हो गया, जाओ तुम। आप भी जाइए, अकेला छोड़ दे मुझे खुदा के लिए। रेहान, मैं आपसे इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती हूँ आजाद बात भाई। तो तुम्हें करनी होगी। ठीक है, तो सुने फिर। ये अंगूठी जिसने बनाई है उसका नाम जानना चाहती थी, लेकिन जो जवाब मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए अभी तक यही हूं। मेरे बाबा ने अंगूठी दिलशाह को दी थी। मैं हर उस चीज के पीछे जाऊंगी जिससे मेरे बाबा बेकसूर साबित होंगे, मगर अफसोस कि अकेली हूं मैं इस सब में। रेहान, मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी भी मीरान ने जिस दिन बाबा पर इल्जाम लगाया था वहीं खड़े थे ना आप, लेकिन क्या किया? क्या किया आपने? क्या किया? अपने अंकल को बेकसूर साबित करने के बजाय मुझे भी रोक रहे हैं आप कि मैं भी पीछे हट जाऊं और खामोश बैठूं। आपको सिर्फ एक बात कहनी आती कि रेहान कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, मीरान के साथ हाँ, क्यों मैं हो? कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानता हूं और मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। याद रखना, तुम अकेले कुछ भी नहीं बदल सकती हो। तुम कुछ भी कर लो, तुम हकीकत को नहीं बदल सकती और ना ही तुम किसी की सोच को बदल सकती हो। अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो फिर तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम मीरान पर यकीन करना चाहती हो, लेकिन ये सब... हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही एक तरीका है इस जंग को बंद करने का। या अगर आपके पास कोई और तरीका है तो आप बता दें मुझे। आपको जरा भी अंदाजा है कि मैं किस तकलीफ से गुजरती हूँ? हाँ, और मीरान? मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। तुम उसकी बात कर रही हो जिसने तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की। साबित नहीं हुआ है अभी, और मैं जानती हूँ जब एक इंसान ये कहे कि उसने कसूर नहीं किया है और फिर भी उस पर इल्जाम लगाया जाए तो उसे कैसा महसूस होता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते। याद है जब मैं शादी के दूसरे ही दिन शादी के जोड़े में घर वापस आ गई थी तो दादा जान को मुझ पर यकीन नहीं था, यहाँ तक कि मेरे बाबा ने भी मुझसे सवाल किया था। लेकिन मैंने तुम पर यकीन किया था, तुम पर यकीन किया था। और अगर कोई इंसान तुम पर यकीन करता है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। बहुत सह लिया तुमने रेहान, बस अब छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ सकती हूँ मैं जब तक जिंदा हूं। अपने बाबा की खातिर अब तो नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। रेहान का तुम्हारे अलावा कोई बाप नहीं है। मेरी बेटी पहले से यतीम है। क्या तुम ये चाहते हो कि एक बार फिर से उसे यतीम कर दो, ये बात बता कर कि खिज़र तुम्हारा बाप नहीं है? काश तुम्हें पता होता
पता होता पता होता तब भी कुछ नहीं बदलता। एलिफ क्यों नहीं आई अभी तक? क्या उसकी तबीयत अभी तक नहीं संभली? अस्मा, मैं तुमसे कह रही हूं। अस्मा, एलिफ कहाँ है? जी, वो एलिफ को बुलाया था मैंने। हाँ, आ गई। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? मैं अपने खानदान को साथ देखने के लिए बार बार दस्तरखान लगवाती हूँ, लेकिन यहाँ हर एक का अपना ही मूड है, हर कोई खुद में गुम। उस खिजर शादुलो के हमारे घर में गिरने से घर का शिराजा ही बिखर गया। तुम, अस्मा, सुल्ताना, अगर कोई तुम लोगों को देखे तो सोचे पता नहीं क्या हो गया है यहाँ। खुद को संभालो जरा तुम लोग। कैसे संभालो खुद को? हाँ बताइए अब दादी जान। यहाँ पे हर शख्स सिर्फ और सिर्फ आग की वजह से परेशान है। संभालना तो दूर की बात, हम तो अपने कमरे में सुकून से बैठ भी नहीं सकते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप हम सब लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती हैं। हम तो आपके लिए खिलौना है ना। जब दिल चाहा खेल लिया, जब दिल चाहा कोने पे रख दिया। आज जो हम इस हाल में है सिर्फ आपकी वजह से। आपने हमें ऐसे ऐसे जख्म दिए, हम चाहे भी तो उसे भर नहीं सकते। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। या तो चुप करके यहाँ बैठ जाओ या फिर अपने कमरे में जाओ, मुझे परेशान मत करो। चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह बेरहम नहीं हूँ, और जो आप चाहती हैं वो कभी नहीं होगा। आप ये बात याद रखिएगा। एलिफ, अपनी जबान संभाल के बात करो। एलिफ, बीच में मत बोलिए। क्या आप लोग भूल गए कि हमारे ही घर में सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला एक इंसान मरने वाला था? क्या आप लोगों ने भी सोचा कि उसके घर में भी एक छोटी सी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं? आप लोगों के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं, कोई इंसानियत नहीं, सब मुर्दा है यहाँ पर। एलिफ, दादी जान, क्या हो रही है? कुछ नहीं हो रहा यहाँ। एलिफ साहिबा को कभी कभी ऐसा दौरा पड़ता है। देखे दादी जान, भाई की आंखों में देखे, इनकी आंखों में भी नफरत है। छोटी से छोटी खुशी भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, वो भी छीन लेती है आप। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से इनकी शादीशुदा जिंदगी में जहन्नुम बन गई है। आपकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते। एलिफ, रिलैक्स हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया मुझे? हाँ, दादी जान ने अब तक जो कुछ भी किया उसकी वजह से रियान आप पे भरोसा नहीं करती। आप जितनी भी कोशिश कर ले ये सब ठीक करने की, मगर दादी जान ये सब ठीक नहीं करने देंगी। क्या आप जानते हैं कि खिसर अंकल ने आपसे क्यों झूठ बोला है? आखिर क्या वजह थी? नहीं जानते ना। आप रियान से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। इसी वजह से आपने खिसर अंकल को अपना खून दिया। इसी वजह से आपने खिसर अंकल को अपना खून दिया। मीरान, क्या ये सच है? मीरान? हाँ, दिया मैंने, क्योंकि यह बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी मौत के इल्जाम मेरे सर पर लगाया जाए। क्या करता मैं? किसी शादुलो की मौत हो जाती तो अपनी मोहब्बत को साथ मरते देखता क्या मैं? मजबूर था। तुम मेरे सामने खड़े हुए और मुझ पे गुस्सा किया जैसे कि तुम इस बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। जिस इंसान को मारने की कसम उठाई थी तुमने, अब उसकी जान बचा रहे हो? हाँ? असल बात क्या है आखिर जो तुम मुझसे छुपा रहे हो मीरान? बताओ मीरान। आप भाई को ऐसे कैसे बोल सकती हैं जबकि आप खुद भी ऐसा करती है दादी जान? तुम ये क्या बातें कर रही हो? शायद आप भूल गई हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस रात आंटी को 3 लोगों ने पकड़ा हुआ था और दादी जान इनके सामने खड़ी हुई थी और इन्हें धमकी दे रही थी। अम्मी, एलिफ, ये क्या कह रही हो तुम? दादी जान। भाई मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आपसे, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। दादी जान ने बिल्कुल ऐसा ही किया है भाई।
अगर दोबारा अपना मुंह खोला तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। इसलिए तुम अपना मुंह और अपना दरवाजा बंद रखना। अम्मी, आप चुप क्यों हैं? ये सच है क्या? क्या आपके साथ दादी जान ने ऐसा किया है? दादी जान, नहीं अलिफ, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है तुमने कोई ख्वाब देखा है। क्या आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इनको 3 लोगों ने पकड़ा हुआ था। दादी जान इनको धमकियां दे रही थी। सच कह रही हूँ भाईजान, मैं झूठ नहीं कह रही। कहा ना अलिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कल रात जल्दी सो गई थी, काफी थकी हुई थी। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? अगर आप दादी जान की वजह से झूठ बोल रही हैं, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप सच क्यों नहीं बता देती? भाई मेरी बात पे यकीन करें, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब सच है। आंटी दादी जान की वजह से सच नहीं कह पा रही। आंटी, क्या जो अलिफ कह रही है वो सच है? नहीं मीरान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है कि ये सही कह रही हो, किसी और को देखा हो, लेकिन मैं नहीं थी। तुम जानती हो कि मेरी कल तुमसे जब बात हुई थी उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी सो गई। अस्मा, एलिफ को उसके कमरे में ले जाओ अब तुम, और जब तक सो ना जाए वहां से हिलना नहीं। चलो आराम करो तुम जाकर। एक बात याद रखिएगा मेरी, ये सब मैं खत्म करूंगी। अम्मी, दादी जान, मैं जानती हूँ कि गोनल, अलिफ। एक लफ्ज ना कहना। अम्मी, दरवाजा क्यों लॉक किया है आपने? मैं चेंज कर रही थी इसलिए दरवाजा बंद किया। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? एलिफ ने जो कुछ कहा, मैं जानती हूँ कि वो सब कुछ सच है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तुमने उसकी कंडीशन देखी है गोनल? जैसे अभी है, बचपन में भी ऐसी ही थी, और इस वक्त वो ज्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि वो खिजर शादोलों के बारे में सोचती रहती है। अम्मी, आपको क्या हो गया है? मैं जानती हूँ कि एलिफ ने जो कुछ भी कहा वो सच है, झूठ नहीं बोल रही। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे? मैं अभी जाकर मीरान को बताती हूँ कि एलिफ ने बिल्कुल सच कहा है। तुम ऐसा नहीं करोगी। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। कहा ना तुम ऐसा नहीं करोगी, कहीं नहीं जाओगी। अम्मी, खुदा के लिए मुझे बताइए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। आप क्यों चुप हैं? डर गई थी गोनल, मैं डर गई थी। कहाँ भेज रही थी आपको? कार्स भेज रही थी? वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि मैंने अपने पेट का निशान मीरान को दिखाया था। उसको मैंने सब कुछ सच सच बता दिया था। अम्मी, मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। उन्होंने हमेशा आपके साथ बुरा किया है, अब मैं उनको हर बात का जवाब दूंगी। जाकर पूछोगी भी तो क्या होगा? हाँ, जो कुछ हो गया है तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि हम अजीजा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अब क्या कह रही है? कैसे ही खामोश रहेंगे? अगर उसने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का है तो सांसें तो मैं भी उसे नहीं लेने दूंगी, ये याद रखना।
उसने जैसे मुझ पर हमला किया, बदला तो मैं भी लूंगी। अब तुम देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ, उसका जीना हराम कर दूंगी। क्या करेंगी आप? वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, मेरे मामले में तुम कुछ नहीं करोगी। जो कुछ करूंगी मैं खुद करूंगी। कैसे कर सकती हैं? गोनल, क्या हुआ है? बताओ मुझे। तुम चेहरे से परेशान लग रही हो। जब तक दादी जान इस घर में है मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ फिरात? नाश्ते पर जो कुछ भी हुआ, सुल्ताना खानम। अम्मी, मैं, तुम सब जानते हैं कि इस घर में क्या क्या होता आ रहा है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता दादी जान के खिलाफ। अगर कोई कुछ बोलता है तो गोनल, उस दिन जो कुछ तुमने बताया उसके बाद से जब भी दादी जान को देखता हूं, एलिफ ने जो कुछ भी कहा वो सब ठीक है। फिरात, गोनल को तसल्ली देने के लिए तुम्हारे पास काफी टाइम है। अपनी माँ को तसल्ली देने का भी वक्त है तुम्हारे पास। लेकिन जब फैसला करने की बारी आती है तो बताओ मुझे, मीरान ने खिजर को अपना खून दिया था, ये बताने का वक्त नहीं मिला तुम्हें, या फिर तुमने जरूरी नहीं समझा? ये बात हरगिज नहीं है दादी जान। मैं ये समझ रहा था कि मीरान खुद आपको ये सब बातें बता देगा। तो तुम भी इस घर के लोगों की तरह अब अपने फैसले करने के काबिल हो गए हो? हाँ, ये सही है। क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं? बिल्कुल हो, बिल्कुल हो तुम इस घर का हिस्सा। रेयान, तुम वापस क्यों आ गई? तुम लोगों ने तो वहाँ कुछ दिन रहना था। सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में आजाद भाई वहाँ आ गए थे तो उन्होंने कहा कि गाड़ी आ गई है, वापस घर चलते हैं। और ये भी कहा कि आपको रेयान की फिक्र हो रही है। मलाइका, आजाद भाई, रेयान मुझे बताओ क्या हुआ है? रेयान फिर कुछ नया करने की कोशिश कर रही है और जानती है किसके साथ घूम रही है? मीरान के साथ। क्या? आप परेशान ना हो जाए इसलिए आपको कुछ नहीं बताया इसने, लेकिन मुझे डर है जो कुछ ये कर रही है जरूर पछताएगी। आजाद भाई बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? तुम बात को समझती क्यों नहीं? और तुम इसका साथ देती हो। तुम इसकी गलतियों को छुपाकर इसका भला नहीं करती, दुश्मनी करती हो इससे। और मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ बस। क्या जानती हो? हाँ, क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊं? हम तुम्हें इन सब से दूर भेजना चाहते हैं और तुम क्या कर रही हो? देखो अम्मी, मैं वही कर रही हूँ जो सही है और मैं किसी से भी कुछ नहीं छुपा रही हूँ इस वक्त। हाँ, ये सच है कि मैं मलाइका के साथ नहीं थी और ताजा हवा का भी बहाना किया था मैंने, क्योंकि बाबा ने जो अंगूठी दिलशा को दी है उसकी हकीकत जानना चाहती थी। मैं मास्टर जिब्रान के पास गई थी। क्या? मैंने बाबा की सारी बातें सुन ली थी अम्मी।
मैं खुद पर हार मान सकती हूँ, अपनी मोहब्बत पे, मगर अपने बाबा की सच्चाई पर नहीं। चाहे कुछ हो जाए, मैं सच जानकर ही रहूंगी। वो खत गुम हो गया। जानती हूँ कि उसके पीछे भी मीरान की दादी का ही हाथ है, और उस अंगूठी की हकीकत को भी वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन देख लीजिएगा, मैं अपने बाबा को बेकसूर साबित करके ही दम लूंगी। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। रेयान, इतने सारे झूठ रेहान, और इतना बुरा रवैया, और तो और हमारी फैमिली से तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता है ना। कोई सही वजह हो तो शायद मैं रुक भी जाऊं। शायद आपके बार बार रोकने की ही वजह है जो मेरे मसले बढ़ते जा रहे हैं। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी होने वाली औलाद मेरे बाप को एक कसूरवार इंसान समझे, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो कितने शरीफ इंसान है। बेटा, मुझे बस डर है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। और क्या तुम्हें इस बात से भी डर नहीं लगता कि तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मेरी फिक्र नहीं करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा अम्मी। और जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए आपको, कुल को या मीरान को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे लिए मीरान को सच बताना बहुत जरूरी है। रेयान, अम्मी, मुझे आप एक मौका तो दीजिए इस सबको ठीक करने का, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है दुनिया के किसी भी कोने में कहीं ना कहीं कुछ तो है जो इस जंग को खत्म करेगा। और वो जहां भी है, मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगी। और वो सच में मीरान के लिए मीरान के साथ ही ढूंढ कर रहूंगी। तुम अब कुछ नहीं करोगी रेयान। तुम्हें अपने बाबा की वजह से हमारी बात माननी होगी। हमारी बात मानने पर मजबूर हो तुम। आज के बाद उस लड़के से नहीं मिलोगी। अब सब खत्म। जब तक सच साबित नहीं करते कि कुछ खत्म मैंने कहा ना, सब खत्म। बस तुम इसी वक्त डिवोर्स के पेपर साइन करोगी। और ये सब करते हुए तुम्हारे हाथ कपकपाए ना, तो अपने बाबा के बारे में सोच लेना। मैं ये नहीं कर सकती, ये आसान नहीं है। मैं नहीं कर सकती। नहीं। दादी जान, एलिफ कैसी है? संभाला खुद को उसने या नहीं? नहीं, खुद को नहीं संभाल पा रही। अभी भी यही कह रही है जो कुछ आंटी के साथ हुआ उसने खुद देखा। अगर उस लड़की ने वाकई कुछ ना देखा होता तो बार बार क्यों कह रही होती वो? कभी आंटी कुछ कहती है, कभी एलिफ कुछ कहती है, कभी रेयान कुछ कहती है। मैं तो पागल हो जाऊंगा। हर रोज कुछ नया होता है। तो तुम्हारा मतलब है ये सब कुछ मैंने किया है? मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, जो पूछना चाहते हो पूछो।
अगर आप मुझसे ये सब कुछ छुपाना छोड़ दें तो मैं भी सवाल नहीं करूंगा। इस घर में पहले क्या कुछ होता रहा है बताइए। अंकल ने आंटी के साथ क्या कुछ किया, मुझे सब कुछ जानना है। उन मियाँ बीवी के दरमियान क्या लड़ाई झगड़ा हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन सुल्ताना ने तुम्हारे जहन में जहर भरने के लिए सब किया। तुम उसकी उस दिन की हरकत भूल गए हो क्या? कहीं आपने आंटी के साथ इसलिए तो कुछ नहीं किया कि उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने सुल्ताना के साथ कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो वो तुम्हें बताना देती। एलिफ की ज़हनी कैफियत का अंदाजा नहीं तुम्हें? क्या हम इस बारे में पहले बात नहीं कर चुके? अपनी तरफ से बातें बनाना, उसके वो खौफनाक ख्वाब याद है ना तुम्हें? याद है, सब कुछ याद है मुझे दादी जान, लेकिन इस सब की वजह भी आप ही हैं। शक करने पर मजबूर कर देती हैं। मुझे लगने लगा कि आप मुझसे बहुत कुछ छुपाती हैं। मैं सब कुछ इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन एलिफ ने जिस तरह आपके सामने ये बात की मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे लगता है बात कुछ और भी है। जब भी घर से बाहर जाते हो, वापस आते हो तो अजीब सी बातें करते हो। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया, बताओगे मुझे जरा तुम? ठीक है, अगर आप सुनना ही नहीं चाहती तो क्या कहूं। रियान ने मुझे बताया कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ उसमें भी दादी जान का हाथ था, यानी आपका। खिजर जो यहां आदमी लेकर आया था उसमें भी आप ही का हाथ था, इसलिए अपनी बात से मुकर गया। ऐसे बात ना करो जैसे तुम्हें पता नहीं, तुम खुद यहां मौजूद थे। क्या तुमने उस आदमी को झूठ बोलने से मना नहीं किया था? उस आदमी ने क्या कहा था याद है तुम्हें? वो आदमी जब सच बता रहा था तो खिजर ने उसके साथ क्या किया तब भूल गए तुम? क्या तुम मेरी उस एक गलती की वजह से सारी जिंदगी मुझ पर शक करते रहोगे? उस खिजर शादुलो ने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बार बार झूठ बोला और तुम्हारी बीवी को तुमसे अलग कर दिया। रेयान अपने बाप की बेटी है और उसकी रगों में भी अपने बाप का खून दौड़ रहा है। तुमने उसकी खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी और वो तुम्हारी जान लेने के लिए जो जी चाहता है करती फिरती। अच्छा दादी जान, बस ठीक है। तुम्हें इस झूठ पे यकीन करने के बजाय एलिफ पे तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसको लंदन भेज देना चाहिए। जितनी जल्दी हो उसे यहां से दूर भेज दो। दादी जान, आप जानती हैं कि एलिफ लंदन नहीं जाना चाहती और ना ही वो हम सबसे दूर रह सकती है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है यहां रहकर वो ठीक रहेगी? तुम्हें लगता है कि सब कुछ यहां पर ठीक हो जाएगा, सब कुछ पुरसुकून हो जाएगा? एलिफ यहां पे महफूज, खुश और मुतमईन रहेगी। अगर तुम इस बात की जमानत लेते हो तो फिर मैं उसे कहीं नहीं भेजती। एलिफ कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। शाम बखैर। आओ बेटी, बैठो। तुम लोग खाओ। बाबा, यारिन, यारिन बेटी कहां जा रही हो? जहान, जब तक इसे सजा नहीं मिलेगी अकल नहीं आएगी। आपको क्या लगता है आपकी इसमें कोई गलती नहीं है? अगर आप उस वक्त सब कुछ न छुपाती और यारिन का साथ न देती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और शायद यारिन भी ऐसी ना होती। आप लोग खाना खाएं, मुझे भूख नहीं। मैं खुद से नाराज हूं यूसुफ। मैं उसे साथ बैठने पे उठा क्यों नहीं सकता? यारिन ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? माफी हर चीज को भुला सकती है नसु। हाँ, उसने ये काफी बड़ी गलती की है। उसने जो कुछ किया वो वापस नहीं लाया जा सकता। उसे माफ कर दो और उसे ज्यादा अकेला भी मत छोड़ो। बिल्कुल भी नहीं यूसुफ। उसे प्यार ही किया है मैंने हमेशा, कभी भी उसे कुछ नहीं कहा। और मुझे यह समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। यही सवाल मुझे बेचैन कर रहा है। मेरा दिल नहीं मानता। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारे खानदान की तकलीफ उठाई
और सबसे ज्यादा रयान और खिजर ने। मेरा दिल नहीं मानता यूसुफ की यारीन ऐसा कैसे कर सकती है। क्या वजह थी ये सब करने की? वो असलान बे खानदान जब हमसे इंतकाम लेने की प्लानिंग कर रहा था तो उस वक्त यारीन ने सब सुन लिया था। रयान की शादी कैसे होने दी उसने? जहरा, क्या कहा आपने? जहरा, वो थोड़ी देर पहले आपने जो कहा उसका क्या मतलब है? यारीन ने सब सुना था, इस बात का क्या मतलब है? जहरा सुनो। जहरा, रुकिए जरा, मुझे रोक रहे हैं आप? जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ उसकी जिम्मेदार यारीन है ना? सब जानकर खामोश रहूं मैं उसके किए की सजा दूंगा। कैसे देंगे आप उसे? जैसे रियान से पूछते थे वैसे? क्या उसे भी बालों से घसीटते हुए सहन में लाकर पूछेंगे आप? उसे भी कमरे में बंद करेंगे क्या? या फिर आजाद के हाथ में बंदूक देकर कहेंगे मार दो इसे? क्या करेंगे आप? जो कुछ कहा ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम एक माँ हो, रयान तुम्हारी बेटी थी। मगर जहरा, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं, बस ये सब खिजर को ना पता चले। आपकी वजह से सारी गलती आपकी है। आपका गुस्सा इस सब की वजह है, क्योंकि आप जो गुस्सा रेहान पर किया करते थे उसे यारीन देखकर बड़ी हुई है। सारी गलती का जिम्मेदार आप रेहान को ही ठहराते थे और यारीन भी यही किया करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था इस सब का क्या अंजाम होगा। यारीन ने तो बस आपके रवैये को अपना लिया था, लेकिन ये सब होने के बाद अब आप मुझसे कह रहे हैं कि इस सब का जवाब लेंगे आप? ऐसा ही कहा ना आपने? जरा बस थोड़ा सब्र। सब्र का ना बोले, नहीं करूंगी। मैं तंग आ चुकी हूँ आप लोगों की झूठ से। क्या क्या छुपाया है आप लोगों ने, सबसे मैं तंग आ चुकी हूँ। ना जाने क्या क्या छुपाया है आप लोगों ने। क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, और जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ। नसू साहब, आप जानते हैं ना मैंने और मेरे शौहर ने कितनी कुर्बानियां दी हैं अपनी बेटी की हिफाजत के लिए। मेरे शौहर की जान खतरे में थी, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी के साथ खड़े थे। उस लड़की को इस घर से जाना होगा। अगर आपने यारीन को इस घर से नहीं निकाला तो खिजर को मैं सब कुछ बता दूंगी। मैं अपने बच्चों को लेकर यहां से चली जाऊंगी। अब फैसला आपका है। फिरात, कहीं जा रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वॉक पर निकला था। ठीक है, चलो साथ में करते हैं। क्या देख रहे हो? अपने भाई को बहुत मिस किया मैंने। मुझे इस तरह के ख्वाब क्यों दिखाई दे रहे हैं? या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। कॉल पिक करो खिजर। खिजर कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? खिजर, जो अमानत मैंने तुम्हें दी थी वो मिली? कौन है? बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। जी, उनकी पहले से बेहतर है तबीयत, अभी सो रहे हैं। तुमने अभी तक उसे नहीं बताया? जहरा, वो खत ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि मेरी, हम सबकी जान बचा लेगा, और तो और खिजर की भी। देर मत करो, खत खिजर को दे दो, क्योंकि मैं उनसे पूछकर आपको बता देती हूँ। मैंने कहा ना आपका काम हो जाएगा, परेशान मत हो।
फोन कर रही हो? बताओ, बोलो, क्या सुनना चाहती हो तुम? जहरा, तुम समझ नहीं रही। मैं बहुत डरी हुई हूँ, चुप नहीं रह सकती। तुम्हें उसे बता देना चाहिए था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। तुम पर कैसे यकीन करूं मैं? 27 साल पहले वाला खत मुझे देकर तुम कह रही हो कि मैं उस पर यकीन कर लूं? कैसे? मुझे क्या पता ये सच है या झूठ। हो सकता है ये तुम्हारी और अजीजे की कोई मिली भगत हो। मैं कोई खेल नहीं खेल रही। अच्छा, तो पिछले 27 सालों से कहाँ थी तुम? खामोश रहकर तुम भी उसी खेल का हिस्सा थी ना? यही मेरी गलती है जिसको ठीक करना चाहती हूँ। मेरी गलती के बारे में मुझे नहीं बताओ। तुम खत्म करो ये दुश्मनी। क्या लगता है मैं नहीं चाहती? लेकिन जब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा मैं खजर साहब को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम क्या चाहती हो कि रेयान को जाकर ये कहूँ कि तुम खजर की बेटी नहीं हो बल्कि मीरान खजर का बेटा है? लेकिन उससे पहले मुझे जानना है। तुम्हारे अल्फाज और खत मेरे समझने के लिए अभी काफी नहीं है। जहरा, जरूरी नहीं हर कॉल तुम पिक करो। खिजर एक दिन कॉल जरूर पिक करेगा, एक दिन जरूर ठीक होगा। ठीक है, तो तुम नहीं बताओगी तो मैं बताऊंगी। और हाँ, याद रखना, मैं उसे ये भी बताऊंगी कि तुम इस बारे में सब कुछ जानती थी। हेलो हेलो, जहरा, कौन था? कोई नसू आगा का जानने वाला था। उसने नाम बताया था पर लेकिन मैं भूल गई। उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया ना, इसीलिए उसने यहाँ पे फोन कर दिया। मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जहरा, जो बात है सच सच बता दो मुझे। क्या मसला है? ऐसी क्या वजह है? रेयान, क्या हुआ बेटी? तुम वापस क्यों आ गई? हाँ, और अगर आना था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मीरान ने तुम्हें... नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीरान ने कुछ नहीं किया है। मैं वहां अकेला महसूस कर रही थी इसलिए आ गई। मुझे आपका ख्याल आया इसलिए वापस आ गई। यही और कोई वजह नहीं है। हाँ, तुम बता देती तो मैं यहां से किसी को भेज देता। आजाद भाई के साथ आई हूं मैं। और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरी फिक्र नहीं करें। आप अपना ख्याल रखें, ये जरूरी है। नहीं बेटा, मुझे हमेशा अपने बच्चों की फिक्र रहेगी। पापा, मैं जानती हूं आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो आपने अपने मासी के बारे में अभी तक मुझे नहीं बताया है।